आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। ये उपेंद्र आप लोगों से औपचारिक रूप से भेंट करूंगा अभी मैं पहले बोलेगा। भैया एक मिनट, अगर आप महादेव को तो एक बार इसका बोली हम लोग हो जाए उसके बाद क्लियर बार तुरंत वापस और पहले आ गए हाँ पुलिस कमिश्नर के रूप में आप चार्ज ले रहे हैं, तो आखिर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता ये है कि जनता को ये जो नई कार्यप्रणाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से मिला है, उसमें जनता को ग्राउंड लेवल पे पुलिसिंग में परिवर्तन दिखाई दे, नज़र आए। सिटीज़न ओरिएंटेड पुलिसिंग हम करेंगे। हमारा जो पब्लिक के साथ इंटरफेस का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग सीनियर फॉर्मेशन के ऑफिसर्स के साथ मिल पाएंगे, उनके सामने अपनी समस्याएं रख पाएंगे और जो डिलीवरी है हमारी, उसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि उसमें जो कार्य क्षमता है हमारी पुलिसिंग की प्रणाली की, कार्य प्रणाली की, वो उसमें बढ़ोतरी होगी, ये मेरा विश्वास है। ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जब लागू होती है तो इसके साथ आपको एक एक्जीक्यूटिव पावर्स भी होती है जी, तो आखिर इसका समन्वय अभी चूंकि आपको नया नया ही मिल रहा है, तो आखिर इसको कैसे आप और आपके सबऑर्डिनेट कैसे एक्जीक्यूट करेंगे और कैसे इसका आम पब्लिक को लाभ मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ऑलरेडी हमें आप लोग अवगत हैं कि हमारे प्रदेश में 2 महानगरों में ये व्यवस्था पिछले 15 माह से लागू है। तो कहा जाता है कि हमें व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना चाहिए। उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों का जो सार है उसको हम एकत्रित कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने नोएडा के पुलिस कमिश्नर सर के साथ और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सर के साथ पिछले 24 घंटों में काफ़ी होमवर्क हमने किया है और ऑलरेडी हमारे 2 अफसर, 2 एडिशनल एसपी स्तर के अफसर और एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जो है वो लखनऊ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए जा चुके हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले बहुत ही कम समय में ये जो आपने बात करी है कि जो हमें मैजिस्ट्रियल पावर या सीआरपीसी के कुछ हमें अधिकार मिले हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ना सिर्फ हम ट्रेन होंगे बल्कि उसे हम डिलीवर भी करेंगे। सर, आप 2 बार बनारस, ये दूसरी बार है आपका। फर्स्ट टाइम भी आप प्रमोशन लेके आए, इस बार आप जो प्रमोशन लेकर के आए हैं वो एक इतिहास रच रहे हैं बनारस के। आखिर आप इसका श्रेय क्या देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहते हैं समझ? नहीं, एक्चुअली मैं ब्लैंक हूँ। इनफैक्ट मतलब जब मैंने कंटेम्पलेट किया ड्यूरिंग द फ्लाइट जर्नी, तो मुझे लगा कि पिछली बार मैं एसएसपी झांसी था, प्रमोट हुआ, इलेक्शंस थे, 3 महीने तक मेरी पोस्टिंग नहीं हुई थी। मार्च के महीने में मेरी पोस्टिंग हुई और डीआईजी रेंज वाराणसी के रूप में। इस बार अगेन जनवरी के महीने में आईजी से लेकर एडिशनल डीजी का सफ़र मैंने तय करा, प्रमोट हुआ, लेकिन अगेन मुझे 2-3 महीना वेट करना पड़ा। लेकिन सुखद अनुभव है कि वाराणसी में पुलिस आयुक्त के रूप में मेरी तैनाती हुई है। मैं ऐसे बाबा का प्रसाद मानता हूँ। इनफैक्ट पुलिसिंग इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एज अ प्रोफेशन। वाराणसी पर से इस
a known assignment, or rather in a way I can say that ki I was lucky enough to serve in Varanasi for 2 years. So I would definitely draw a few pages from that experience sheet of last 2 years, which I served between 2012 and 2014, and maybe that will come very handy in the delivering on the priorities which have been set by the government. अगर ये 5 हम गिनाएंगे तो जो बाकी के 6 हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए प्राथमिकता जो है जो जनता तय करेगी, प्राथमिकता वो है जो जनता की मांग होगी, यही हमारी